वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान के श्वास प्रश्वास से निकले हुए वेद। वेद 4 हैं। चारों वेदों की 1131 शाखाएं हैं और उनमें कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड है। इनके समस्त मंत्रों की संख्या 1,00,000 है और इन 1,00,000 मंत्रों में कर्म कांड के 80,000, उपासना कांड के 16,000 और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। अतः कर्म कांड भाग अर्थात यज्ञ भाग से ही वेद सजीव एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कर्म कांड भाग में विशेषकर यज्ञों की ही प्रधानता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेदों का मुख्य विषय यज्ञ ही है और यज्ञों से ही वेद प्रतिष्ठित और मान्य है। यज्ञ वैदिक संस्कृति का प्रधान अंग है। यज्ञ में लोक कल्याण की भावना विशेष रूप से निहित रहती है। हमारे धर्माचार्यों ने मनुष्य के लिए जितने भी धर्म कहे हैं वे सभी यज्ञमय हैं। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने शास्त्रों के अनुसार ही अपना जीवन यज्ञमय बनाया था और वे यज्ञ के द्वारा ही अपना व जगत का कल्याण करते थे। जहां पर देवताओं को उद्देश्य करके अग्नि में द्रव्य प्रक्षेप किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं और इस कर्म विशेष में देवता, हवनीय द्रव्य, वेद मंत्र, ब्राह्मण और दक्षिणा इन पांचों का संयोग होता है। जिस प्रकार यज्ञ में हवन करने के लिए ब्राह्मणों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार यज्ञ कर्म को कराने के लिए आचार्य का भी ब्राह्मण होना आवश्यक है। कर्म मीमांसा के प्रवृत्त होने पर मानव शरीर धारण करते ही द्विज ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण इन 3 प्रकार के ऋणों से ऋणी बन जाता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि ऋण से, यज्ञ के द्वारा देव ऋण से और संतति के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति होती है। हम लोगों की जीवन यात्रा में सहज ही हजारों जंतुओं की हिंसा होती है, जैसे कि चलने फिरने में, भोजन के प्रत्येक ग्रास तथा श्वास प्रश्वास में जीव हिंसा अवश्य होती है। प्राणधारी मनुष्य के लिए इन पापों से बचना कदापि संभव नहीं है। अतः इन पापों से मुक्त होने के लिए 5 महायज्ञ का विधान है, मगर इनके करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि न करने से पाप का प्रादुर्भाव अवश्य होता है।
मनु से उत्पन्न मानव कहलाते हैं। मपनोर्जातास्तु मानवाः, और मानव में रहने वाले दया, दान, शील, सौजन्य और क्षमा आदि के समवाय रूप लोकोपकारक धर्म को मानवता कहते हैं, और इसके विपरीत पशुता। जिस प्रकार मानव के लिए अपने जीवन में मानवता की रक्षा और पालन आवश्यक है, उसी प्रकार उसके लिए यज्ञ की रक्षा और पालन भी परम आवश्यक है। यज्ञ के बिना मानव की और मानव में रहने वाली मानवता की रक्षा कभी नहीं हो सकती। अतः मानव को अपने जीवन के सर्वविद्य कल्याणार्थ यज्ञ धर्म को अपनाना चाहिए। मानव का और यज्ञ का परस्पर घनिष्ठ संबंध सृष्टि के प्रारंभ काल से चला आ रहा है।